आज हम 12वीं कॉमर्स विषय के अंतर्गत अर्थशास्त्र में मांग की कीमत लोच के अंतर्गत मांग की लोच की माप के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। मांग की कीमत लोच को मापने की मुख्यतः 4 विधियां प्रचलित है, जिनमें पहला कुल व्यय विधि, दूसरा अनुपातिक विधि, तीसरा बिंदु विधि अथवा इसी को रेखा गणित विधि के नाम से भी जानते हैं, और चौथा चाप विधि। दूसरा विधि अनुपातिक विधि अथवा इसी को ही प्रतिशत परिवर्तन विधि के भी नाम से भी जाना जाता है। कुल व्यय विधि के अंतर्गत मांग की कीमत लोच को मापने की यह विधि डॉक्टर मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस विधि के अनुसार मांग की कीमत लोच को मापने के लिए किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के पहले और कीमत परिवर्तन के बाद उपभोक्ता के कुल व्यय की तुलना की जाती है। इस प्रकार कुल व्यय की तुलना के आधार पर मांग की कीमत लोच ज्ञात की जाती है। एक बार और बोल दूं, इस विधि के अनुसार मांग की कीमत लोच को मापने के लिए किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के पहले और कीमत परिवर्तन के बाद उपभोक्ता के कुल व्यय की तुलना की जाती है। इस प्रकार कुल व्यय की तुलना के आधार पर मांग की कीमत लोच ज्ञात की जाती है। कुल व्यय एवं मांग की कीमत में निम्न संबंध होते हैं। इसमें आते हैं पहला, मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक। यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस पर किए गए कुल व्यय में वृद्धि हो जाए और कीमत में वृद्धि होने पर उस पर किए गए कुल व्यय में कमी हो जाए तो वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। इसी में आते हैं दूसरा पॉइंट, मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद भी कुल व्यय समान रहे तो मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। अर्थात जब किसी कीमत पर की गई मांग की मात्रा को उसकी कीमत से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा समान ही रहता है, तब मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है। तीसरा, मांग की कीमत लोच इकाई से कम। यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर कुल व्यय में कमी तथा कीमत में वृद्धि होने पर कुल व्यय में वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से कम होती है। मांग की कीमत लोच इकाई से कम होने पर वस्तु की कीमत और कुल व्यय दोनों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। अब आते हैं दूसरा, अनुपातिक विधि अथवा इसी को प्रतिशत परिवर्तन विधि के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत यह मांग की कीमत लोच मापने की दूसरा इकाई है। इस विधि के अंतर्गत मांग की कीमत लोच को मापने के लिए वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन को कीमत में हुए अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन से भाग दिया जाता है। अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तनों को 100 से गुणा कर उनका प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। अंश तथा हर दोनों से गुणा होने के कारण स्थिति अनुपातिक ही रह जाती है, इसलिए इसे अनुपातिक अथवा प्रतिशत विधि कहा जाता है। इसके अंतर्गत पहला, मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक। इसके अंतर्गत जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के अनुपात से जब वस्तु की मांग अधिक परिवर्तित होती है तब मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। दूसरा, मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर यदि किसी वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत अनुपातिक परिवर्तन ठीक
मांग में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। और इसी में तीसरा, मांग की कीमत लोच इकाई से कम। यदि कीमत में प्रतिशत अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में मांग में होने वाला प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन कम होता है तब मांग की लोच इकाई से कम होती है। इसी को उदाहरण के तौर पे मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होने पर, जैसे किसी वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में 20% का परिवर्तन आता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। इसी में दूसरा है, मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर। जैसे किसी वस्तु की कीमत में 20% का परिवर्तन होता है और मांग में ठीक 20% का परिवर्तन होता है तो मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर होगी। इसी में तीसरा आते हैं, मांग की कीमत लोच इकाई से कम। उदाहरण तौर पे यदि किसी की वस्तु की कीमत में 20% का परिवर्तन होता है लेकिन मांग 10% परिवर्तित होती है तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। अब आते हैं तीसरा, बिंदु अथवा रेखा गणितीय विधि। इस विधि के अंतर्गत एक सीधी मांग रेखा के किसी बिंदु पर मांग की कीमत लोच को मापने के लिए मांग रेखा पर स्थित उस बिंदु से मांग रेखा के नीचे की दूरी को बिंदु से मांग रेखा के ऊपर की दूरी से भाग दिया जाता है। यदि भागफल 1 से अधिक आए तो मांग की लोच इकाई से अधिक, और यदि भाग का परिणाम 1 आता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर, और लेकिन यदि भागफल 1 से कम आ जाए तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। इसके बाद आते हैं चौथा विधि, चाप विधि। इसके अंतर्गत जब मांग रेखा एक सीधी रेखा होती है तब मांग की लोच मांग रेखा के किसी भी बिंदु पर बिंदु विधि से मापी जाती है। जब मांग रेखा एक सीधी रेखा न होकर वक्र के रूप में होती है और इस मांग वक्र के दो बिंदुओं के बीच बने चाप के अंतर्गत मांग की लोच को मापना चाहते हैं तो बिंदु विधि उपयोगी नहीं होती। इसके लिए मांग की चाप विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत मांग की लोच को मापने के लिए प्रारंभिक एवं बाद वाली कीमतों एवं प्रारंभिक मांग तथा बाद वाली मांग के औसत का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से मांग की लोच को मापने की प्रमुख रूप से 4 विधियां हैं। पहला कुल व्यय विधि, दूसरा अनुपातिक विधि या प्रतिशत परिवर्तन विधि, तीसरा बिंदु विधि अथवा रेखा गणित विधि और चौथा चाप विधि। मांग की लोच का आशय यह होता है कि मांग का नियम मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध को बताता है। इसके अंतर्गत वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से वस्तु की मांग घट जाती है तथा मूल्य में कमी होने पर इसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। मांग का यह नियम मूल्य और मांगी की मात्रा में परिवर्तन की दिशा को बतलाता है, किंतु मांग का नियम यह नहीं बताता कि मूल्य में परिवर्तन होने के कारण मांग में कितना परिवर्तन होता है। इस बात को जानने के लिए मांग की लोच का एक नई तकनीक प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद मांग की लोच के प्रकार के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। मांग की कीमत लोच, दूसरा मांग की आय लोच और तीसरा मांग की आड़ी लोच। इसके बारे में पहले से अध्ययन किया जा चुका है। इसके बाद मांग की लोच को मापने की विधि का अपन विस्तार से अध्ययन कर चुके। इसके बाद अगले वीडियो में मांग की लोच, मूल्य लोच को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में विस्तार से बतलाया जाएगा।